हरे कृष्णा, जय गौर हरि। हर बार की तरह फिर से आ गई गुरु पूर्णिमा। जिस दिन शिष्य खरीदने जाएंगे अपने गुरु को, लिफाफा लेंगे, कुछ पैसे डालेंगे और गुरु के जाकर क्या करेंगे कि लो गुरु जी, खरीद लिया मैंने आपको। गलत, एकदम गलत। ना तो गुरु को बिकना चाहिए और ना शिष्य को गुरु को खरीदना चाहिए। साल में एक दिन के लिए नहीं होती गुरु पूर्णिमा। गुरु का मतलब है जो कि हर क्षण आपके जीवन में है, जिसकी आज्ञा आपके जीवन को चला रही है। वो सांस की भांति होना चाहिए, जैसे आपकी सांस है ना, उसी प्रकार गुरु होना चाहिए जीवन में। परंतु लोग तो एक दिन साल में गुरु के पास पहुंच जाते। नहीं जी, बिल्कुल गलत है ये। ना खरीदिए ना बिकिए। ऐसा बाजार लगता क्यों है? क्यों शिष्य खरीदने जा रहा है, गुरु बिकने जा रहा है? ऐसा क्यों होता है? उसका कारण यह है कि 99% शिष्य जो हैं वो जानते ही नहीं कि शिष्य का धर्म क्या है, शिष्य को क्या करना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा बनाई क्यों जाती है? क्यों बनाते हैं इसको? क्यों मनाते हैं इसको? आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। अब आप कहोगे वेद व्यास जी ये कौन है? हाँ जी, वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने हमें सारे शास्त्र लिखित रूप में दिए हैं। क्योंकि पहले ये श्रुति रूप में थे, सिर्फ सुनते थे शिष्य और उनको याद हो जाता था। परंतु अब ये कलयुग का प्रभाव के कारण भूल जाते हैं, तो उन्हें सब लिपिबद्ध कर दिए। लिपिबद्ध का मतलब रिटन फॉर्म के अंदर दे दिए, जिसके कारण कि हम उनका लाभ उठा सकें। तो अब प्रश्न उठता है कि हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? फिर ये तो वेद व्यास जी का जन्मदिन है, हम वेद व्यास जी का जन्म क्यों नहीं मनाते? उसका कारण यह है कि गुरु वर्ग जो है वो वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि है। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए सब शिष्य गुरु के पास जाते हैं। परंतु हम वैष्णवों के अंदर एक बात है, हम भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा भी मनाएंगे इसको भी। क्यों मनाएंगे? क्योंकि आज वेद व्यास जी का जन्मदिन है। 3 जुलाई जो है इस साल जो पड़ रही है 2023 के अंदर, उसमें हम वेद व्यास जी का धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद कैसे करा जाता है वेद व्यास जी का? वेद व्यास जी का धन्यवाद किया जाता है ये कहकर, ये दिखा करके हम आपकी आज्ञा को जानेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य बनना बड़ा अनिवार्य है। आज के दिन प्रण लीजिए कि हम गुरु की आज्ञा जानेंगे और उसका पालन करेंगे। और गुरु की आज्ञा क्या होनी चाहिए? हाँ जी, कि आप कृष्ण भक्ति करिए, राम भक्ति करिए। आप जीवन के अंदर कृष्ण भगवान की आज्ञा, राम जी की आज्ञा जो कि एक ही है, उसको लेके आइए। ये है गुरु पूर्णिमा का दिन। तो गुरु भक्ति देता है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, और शिष्य उस भक्ति को लेकर, अर्थात भक्ति का मतलब आज्ञा का पालन करता है। और वो आज्ञा क्या होनी चाहिए? वेद व्यास जी ने जो आज्ञा दी, उसी आज्ञा को गुरु का कार्य है कि वो अपने शिष्यों के समक्ष रखे, नई चीज नहीं दे कोई। ये ध्यान रखिएगा, वेद व्यास जी ने भी सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, मूल हैं, उनको ही रखा। शास्त्र बदलते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा सनातन है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जीवन में शिष्य बनिए, और सबको बनना चाहिए, और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, हम वैष्णवों में हम अपना जो हमारे गुरुदेव हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेव हैं, तो हम उनका जन्मदिन भी अलग मनाते हैं। हम कलेक्टिवली नहीं मनाते, सामूहिक रूप से नहीं मनाते कि एक ही दिन मना देंगे। सब गुरुओं का अलग अलग जन्मदिन भी तो है, आविर्भाव भी तो है, जिस दिन वो आए हैं, है ना? तो इसलिए तो ये गुरु पूर्णिमा ही मनाइए। परंतु इसमें सिर्फ लिफाफा लेके मत जाइए, देना चाहिए, परंतु साथ में अपना जीवन समर्पण करिए। इससे ही लाभ मिलेगा। जानने की कोशिश करिए कि आपके गुरुदेव क्या चाह रहे हैं। परंतु इसके लिए सावधान रहिएगा। अगर कृष्ण भक्ति या राम भक्ति या विष्णु भक्ति या नारायण भक्ति नहीं देते तो एकदम चौकन्ने हो जाइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। गुरु का काम है भक्ति का ज्ञान देना,
और शिष्य का काम है भक्ति करना, और गुरु का कार्य भी है कि वो जो ज्ञान दे रहा है उस पे वो भी चले उस ज्ञान के ऊपर, वो भी कृष्ण भक्ति करें, राम भक्ति करें। समझ में आया आपके? समझिए इस बात को। वेद शास्त्र बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं कि शिष्य बने बिना गति प्राप्त नहीं होगी, अर्थात जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। भटकते हो, भटकते रह जाओगे। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गुरु धारण करना, उसकी आज्ञा पालन करना, सिर्फ पैर छू के नहीं आना, अभिषेक नहीं करना सिर्फ, परंतु उनसे शास्त्र समझो, उनसे प्रश्न करो। भगवान ने गीता में कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रश्न करना है गुरु के पास जाकर। ठीक है ना? तो गुरु पर जाइए, प्रश्न करिए, ये ध्यान रखिएगा और अपना जीवन शिष्य बनकर सफल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई और समस्त भक्तवृंद श्रील प्रभुपाद से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब एक अच्छे शिष्य बन सकें इस गुरु पूर्णिमा पे, और अपने जीवन में रोज गुरु को लगाए रखें। धन्यवाद फिर से एक बार। हरे कृष्ण।